ग्रेजुएशन की पढ़ाई आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हिंदी सी जो हमारी हिंदी का है उसकी बुक का पीडीएफ, भाषा और साहित्य। इसके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है। जिसमें का पॉइंट जो है हिंदी की भाषा का परिचय एवं विकास। हमारी हिंदी का उदय कब हुआ? ये हमारी हिंदी की स्थापना जो है 16वीं ईस्वी से 15वीं ईस्वी तक में मानी जाती है। मगर इस यूनिट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप सेकेंड यूनिट पढ़ो तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली पूरा पेपर सेकेंड यूनिट से ही आता है। लास्ट का 5 क्वेश्चन होता है जिसमें इसमें से पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस। वो आप बनाकर भी लिख लोगे। तो मैं आपको सीधा सेकेंड यूनिट पर ही लेकर जा रही हूँ। इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर बहुत इजी आता है। बस ये है कि हमें थोड़ा समझना होता है कि वो पूछ क्या रहा है। बाकी आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हो क्योंकि पूरा पेपर अपनी भाषा में ही लिखना होता है। जैसे फर्स्ट इसमें का कबीर सेकेंड यूनिट है ये। तो इसमें कबीर के जो दोहे हैं वो आते हैं, या कबीर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कबीर का परिचय दो। तो कबीर जी का जन्म जो था वो एक नदी के किनारे मिले थे। नीरू और नीमा नाम के उनके माता पिता थे उनको, और उनके माता पिता ने ही उनका फिर पालन पोषण करा था। नीरू और नीमा को वो एक पेड़ के नीचे मिले थे नदी के किनारे। तो उनकी नज़र जब कबीर पर पड़ी तो वो उनको अपने साथ अपने घर ले आए और उन्हें अपने पुत्र के जैसे प्यार किया और बड़ा किया। और वह फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनका ध्यान संन्यास की ओर ज़्यादा होने लगा। वो अध्यात्म के साथ जुड़ने लगे। तो कबीर का जीवन परिचय ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब मैं आपको इसके दोहे दिखाती हूँ। निंदक नीरे राखे निर्मल करे सुघाए। इस दोहे को पूरा करके लिखा जाता है। निंदक नीरे राखिए आंगन गुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल कर सुघाए। इसका मतलब जो है कि व्यक्ति मुंह पर तो बहुत निंदा बहुत करता है, मुंह पर तो बहुत निंदा करता है, मगर घर में जाकर वो चुप जाता है। वो सबके सामने एक व्यक्ति की निंदा ज़रूर कर लेता है, मगर वो व्यक्ति जो है वो स्थिर रहता है, वो शांत रहता है। तो किसी की निंदा करने से कुछ नहीं होगा। कबीर ऐसा कहते हैं कि निंदा अगर करनी है तो वो अपने आंगन में करो, सबके सामने खड़े होकर या सभी जगह पे खड़े होकर निंदा किसी की मत करो। वो इस दोहे में कह रहे हैं। माला फेरत जग भया मन का मानक फेर। वो कहते हैं कि जो कबीर कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, सन्यासी जो होते हैं, या बहुत से लोग अपने हाथों में माला लिए फिरते हैं और ईश्वर का नाम जपते हैं, मगर परंतु वो भले ही ईश्वर का राम राम करके नाम जप रहे होते हैं, किंतु उनका मन जो है, उनके मन की जो मैल है उसे दूर नहीं कर पाते। वो अपने हृदय से निरंतर माला का मनकों का जाप करते हैं, पर अपने मन की मैल को वो दूर नहीं कर पाते। वो मुख से तो ईश्वर का नाम निकालते हैं, परंतु उनके मन में जो है घृण भरी हुई है। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मोतियों की माला फेंककर अपने मन की माला को जोड़ना चाहिए। अपने मन की माला के मोतियों को पिरोकर
करना चाहिए। वो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वह हाथों की माला को दूर फेंककर अपने मन की मोतियों की माला को सामने और सुधारे बनाए, उसे सुधारे, अपने मन की वासनाओं से हटकर स्वच्छ और निर्मल बनाए। वो ऐसा कहते हैं। इसकी व्याख्या में हमें ये लिखना है। ऐसे ही तीसरा दोहा है, और ये पिछले साल ज़रूर दोहा आया था। ये तीनों ही दोहे आए थे, मगर इन तीनों में जो थी चॉइस थी। गुरु गोविंद देव खड़े, गुरु गोविंद देव मिलाए। संत कबीर जो है वो कहते हैं कि हमें ईश्वर भोजन की कृपा देते हैं, परंतु हमारे लिए गुरु भी उतने ही महान है। वो इसमें कहते हैं कि गुरु की पूजा करो, क्योंकि गुरु ही वो इंसान है जो हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। हमें ईश्वर की भक्ति करते हैं, इसी प्रकार हमें गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें असली ज्ञान दे रहे हैं। पहन पूज हरि हरि मेल, पीस खाए संसार। इसमें पीस खाए संसार, हरि मेल मतलब पहाड़ जो है वो एक पत्थर को कहा गया है इस दोहे में, और हरि जो है वो ईश्वर है। खाए संसार वो गेहूं को कह रहे हैं। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार हम एक पत्थर की बनी ईश्वर की पूजा करते हैं, यह ईश्वर सभी मनुष्यों को केवल भेदभाव उत्पन्न कर रहा है, भेदभाव बनकर रह गया है। वो कहते हैं कि मनुष्य यदि इस पत्थर की पूजा करता है तो मैं ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, परंतु वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति होगी तो मैं एक पहाड़ की पूजा करूँगा, लेकिन पत्थर को उनके गुणों से निर्मल नहीं हो सकता। वो कहते हैं पत्थर की पूजा से अच्छा है कि आप पहाड़ की पूजा करो। पर वो कहते हैं कि इनसे नहीं, पहाड़ की पूजा या पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। हमें करनी है तो हमें उस चक्की की पूजा करनी चाहिए जिस चक्की में पीसे हुए आटे से हम भोजन करते हैं, और वो किसी में भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि सबको सामान्य रूप से भोजन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही सूरदास थे, इनका भी जीवन परिचय बहुत बार पूछा जाता है। कबीर और सूरदास, ये दोनों का तो हर बार ही पूछा जाता है कि इनका जीवन परिचय बताओ। अथवा करके लिखा होता है, मगर हर बार इन दोनों का पूछा जाता है। सूरदास का जन्म जो था दिल्ली के मथुरा रोड के पास हुआ था, जो एक ग्रामीण गांव में हुआ था उनका जन्म, और उन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही संसार से पूर्ण विराम ले लिया था। मतलब वो मथुरा और वो 12 वर्ष की आयु तक वहीं रहे थे। उसके बाद वो गोकुल चले गए थे, कृष्ण की नगरी। इसमें सूरदास के भी जो है मेन जो है दोहे ही हर बार आए जाते हैं, और ये सारे दोहे आते हैं जो कृष्ण के ऊपर है। वो गोपियों की लीलाएं, रास लीलाओं का ही उन्होंने वर्णन किया है। जैसे फर्स्ट दोहा है, मैया मैं ना पायो। इस दोहे को अगर आप पूरा गूगल पर सर्च करोगे तो वो भी आ जाएगा। तो इसमें है, मैया मैं माखन ना खायो, तू समझी कि मैं माखन खायो। इसमें कृष्ण जो है वो अपनी मैया मतलब अपनी माता से कह रहे हैं, तो कृष्ण माखन चोरी की सफाई देते हुए यशोदा माता से कहते हैं कि माता मैं माखन ना खायो, मुझ में
समझ में तो आता है कि मेरे मित्रों ने मेरे मुंह पर माखन लपेट दिया, जिसके कारण मेरे मुंह पे माखन लग गया, मगर मैंने माखन नहीं खाया। यह झूठ है। पर दूसरी बात यह है कि जिस छवि पर माखन नहीं हो सकता था, परंतु मैया जो है कृष्ण की बातों से, उनकी लीलाओं से इस तरह से प्रभावित हो जाती हैं कि वो कृष्ण की बातों में मोहित हो जाती हैं और वो कृष्ण को प्रेम करने लगती हैं, उन्हें गले लगा लेती हैं। वो कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि यशोदा माता जैसी वास्तविक भावना का सुख शिव और ब्रह्मा ने भी प्राप्त नहीं किया है। ये अद्भुत समावेश है जो कृष्ण को लौकिक बना दिया है। उद मन में ना भय 10-20, एक होत सो गयो जगदीश। ये गोपियों के ऊपर जो है ये दोहा रिलेटेड है। ये दोहा भी हर बार आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको अगर आपको देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा कि उद्वन में ना भरे 10-20, एक होत सो गयो जगदीश, जिसमें गोपी जो है वो कृष्ण को कोस रही है, उसे याद कर रही है, उसकी विरह काट रही है और उस विरह में जो है वो एक भ्रम से बातें कर रही है और उस भ्रम में वो कृष्ण को देख रही है और कृष्ण को कह रही है कि मेरा मन कोई 10-20 नहीं है, सिर्फ एक है जो सिर्फ तुम्हारे लिए चला गया है, जो सिर्फ तुम्हीं पर समर्पित हो गया है। इसी तरह से तीसरी यूनिट बिहारी का भी जीवन परिचय पूछा जाता है। सभी जो जितने भी आप इसमें ये देख रहे हो दोहे, इन सबके जो बिहारी, धननाद, इन सबके जो है जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है और दोहे भी एक एक या दो करके आते हैं, मगर चॉइस होती है। तो पर वारी उर्वशी लिखा है, मगर इस दोहे में उर्वशी का मतलब है उर्वशी, सूजन, जो ज्ञान और चेतना है उसकी बात कही है। जिसकी प्रासंगिकता लिखनी होती है, उसके बाद हमें व्याख्या करनी होती है, जिसमें कवि जो है रूप सुंदरी के समान राधा को कहते हैं कि तुम तो उर्वशी के नाम से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो, तुम उर्वशी से भी अधिक सुंदर हो, जिसके कारण देखकर कृष्ण का हृदय भी जो है तुम्हारे प्रति हो गया था। तो इसमें वो राधा के प्रति अपनी दृष्टिकोण रखते हैं। इनका भी राधा और कृष्ण और गोपियों पर ही इन्होंने अपनी पोएट्री लिखी है सारी। और सेकंड दोहा इसमें ये भी हर बार आता है, कहत निकट रिझत नैन ही नैन में सब बात। इसमें दो व्यक्ति हैं जो सिर्फ आंखों के इशारों से बातें कर रहे हैं, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। आसपास बहुत लोग बैठे हैं, मगर फिर भी वो किस प्रकार की चतुराई से अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, केवल नेत्रों से। इसी तरह से धननाथ की कविता का भी बहुत सारा पोएट्री पूछा जाता है। जो इसका मेन दोहा है, इसमें से दोहे नहीं आए थे, इसके ज़्यादातर सिर्फ इनका जीवन परिचय ही पूछा जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आप कर लेना। 4 यूनिट आ जाती है मिथिलेश गुप्ता, इनकी कविताएं लिखी थी मिथिलेश गुप्ता ने बहुत सारी, तो उसमें से
एक कविता इनकी ये भी है, इसमें उनका जीवन परिचय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप बुक पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को खुद ही समझ जाओगे। मिथिलेश गुप्ता जी की स्टोरी में से आप ये कर सकते हो, हो ना निराश करो मन को, कविता का प्रतिबंध लिखें। सबसे इजी और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, हो ना निराश करो मन को। मतलब हमें सभी चीज़ों का निडर होकर सामना करना चाहिए। हमें किसी भी बात को लेके इस तरह से नाराज़ नहीं होना चाहिए और अपने मन को एकत्रित करना चाहिए। हमें अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य पर ही चलते रहना चाहिए। अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो हमारा मन जो है निडर नहीं हो पाएगा। इस टॉपिक में यही बोला गया है। इनकी जो कविताएं थी वो प्रेरणादायक कविताएं थी। वो लोगों को प्रेरणा देते थे, कुछ काम करो, काम करो। वो व्यक्तियों से कहते हैं गुप्ता जी कि संसार में मनुष्य, जब तुम मानव के रूप में दुर्लभ दुनिया में जन्म पाया है तो कुछ ऐसा काम करो जिससे लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारे जाने के बाद ये संसार तुम्हें याद करे और प्रेरणा ले। कुछ ऐसा काम करो। तो इनकी सारी थ्योरीज, जितने भी ये दोहे हैं, कविताएं हैं इनकी, उसमें ये प्रेरणा की बातें ही कर रहे हैं। निज गौरव का मान करो, अपने परिवार का इस तरह से मान करो। इसी तरह से ये लास्ट है, सुप्रनाथ पाटे। इनकी कविता जो थी धरती के ऊपर थी। इन्होंने बचपन में एक बीज बोया था, परंतु ये सोच रहे थे इस बीज का जो है नोटों का बीज हुए। मतलब वो ऐसा सोचते थे, पर वो बहुत छोटे थे तब। मगर जब वो बड़े हुए तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये मेरी एक ऐसा नहीं हो सकता है। पर वो उनकी दृष्टि से जो बीज उन्होंने बहुत पहले बोया था, उस बीज से उनका आंगन जो है हरा भरा हो गया। सोम के बीज उन्होंने बोए थे। और ए धरती कितना देती है कविता का परिचय और सार, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। पूरी स्टोरी इसमें छोटे में दी हुई है। देख आंगन के कोने में नवगत चिड़िया का बच्चे से। मतलब उन्होंने जब अपने आंगन में देखा तो सोम के बीज से नन्हे नन्हे पौधे उग गए थे। कवि को ऐसा लग रहा था कि जैसे आंगन में कोने में कोई नवगत छत ताने खड़ी है और नए नए पौधे खेत के समान लहरा रहे हैं। इनकी कविता बेसिकली प्रकृति के ऊपर आधारित थी। और थर्ड भी है, बेसिकली इनकी दोहा जो है धरती कितना देती है कविता का सारांश लिखो, ये हर बार आता है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लें। बहुत इजी पेपर आता है, कोई मुश्किल नहीं आता है, बस हमें पढ़ना होता है। थोड़ा सा अगर आप पढ़ लो तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। और पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप दोहों को भी पढ़ सकते हो या कविता का सारांश या प्रतिबंध भी पढ़ सकते हो। उसमें भी पूरा चैप्टर समझाया होता है। तो पूरी बुक अगर आप सोच रहे हो हमें पढ़नी होगी, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर में सारांश दिया होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है निर्होना निराश करो मन, के नीचे ही कविता का सारांश दिया हुआ है, कविता का प्रतिबंध लिख के। इसी तरह से और भी चैप्टर्स का दिया होता है। तो हमें किसी तरह से घबराना नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा या क्या पूछेगा। बस थोड़ा समझना होता है और पढ़ना होता है। रही बात फर्स्ट वाले जो इकाई है उसकी, तो इसमें से जो कुछ पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी।
रीतकालीन कविताओं की मुख्य धारणाएं क्या थी? रीतकाल हम सब समझते होंगे रीतकाल वर्ड को, कि रीतकाल जो होता है वो क्या है। रीतकाल का पूर्व हिंदी में भी कुछ पंक्तियाँ मिलती है हमें, जिसे हम वर्षा रीतकाल भी कहते हैं शायद। तो इसमें वो ही पूछा है। फर्स्ट यूनिट से ज़्यादा नहीं होता बेसिकली। अगर आप सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट कर लो वो ही बहुत है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना था आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।